वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा नाम हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के माध्यम से हम सब सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल परमात्मा की त्याग और संन्यास के क्रम में भगवान श्री कृष्ण पहले त्याग का तत्व बताते हैं, जिसको कि भगवान 4 मत बताकर अपना मत बताते हैं, जो कि सर्वोपरि है, समग्र है, और उसके बाद त्याग के 3 प्रकार बताते हुए और कर्म योग के तत्व को और विलक्षण तरीके से 12वें अध्याय तक बताते हैं। मोक्ष संन्यास योग, ये ऐसा मान लें कि भगवत गीता का उत्तान है मानो। भगवत गीता का सब कुछ इसमें है। जो भी भगवत गीता में कहा गया है, जो भी भगवत गीता का लक्ष्यार्थ है, भावार्थ है, वो सब कुछ 18वें अध्याय में आ गया है। इस पर एक विहंगम दृष्टि, पूरे अध्याय पे एक समग्र दृष्टि डालना बहुत आवश्यक है। क्यों भगवान जो बात पहले कह दी गई हैं, उन्हीं बातों को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, इसके पीछे उनका लक्ष्य क्या है। जैसे कि चर्चा हुई हमारी 18वें अध्याय में अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं, उनका वो अंतिम प्रश्न है इस गीता में। हे प्रभु, मैं त्याग और संन्यास के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूं। मोक्ष संन्यास योग से पहले भगवत गीता श्रद्धा त्रय विभाग योग कहती है, जिसपे हमारी चर्चा हुई। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, गोसाई जी महाराज कहते हैं, सभी साधनों का जो मूल है, सभी कर्मों का जो मूल है, वो श्रद्धा है। श्रद्धा मोक्ष संन्यास से पहले है, जस्ट पहले है। और उस श्रद्धा को भी, जो कि स्वभावजा श्रद्धा हम लेके आए हैं, उसको संग जा से, शास्त्र जा से, उसको इतना प्योर और इतना बढ़ाएं हम कि भगवान कहते हैं मानो ओम तत्सत बताया भगवान ने, कि हम श्रद्धा को एकमात्र जो है भगवान में ही लगा दें। सर्वोच्च स्तर पर उस श्रद्धा को ले जाने की बात है। अर्जुन मानो यह बात हमारी तरफ से कह रहे हैं कि श्रद्धा तो हो गई, मेरी श्रद्धा ओम तत्सत में हो गई, आपके प्रति मेरी श्रद्धा अटूट है, फिर भी मैं अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता हूं। इसके पीछे क्या कारण है? तो आपने जो तत्व कहा त्याग और संन्यास का, उसको आप पुनः कहिए और अच्छे तरीके से कहिए, जिससे कि मैं अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं। अब इस दृष्टि से यदि हम इस अध्याय को देखें, तो त्याग और संन्यास को भगवान बताएंगे। त्याग को बताया 18.4 से और 12 तक, संन्यास को बताएंगे 53 तक, 18.13 से 53 तक। और भगवान ज्ञान कर्म कर्ता के 3 भेद बताएंगे पहले, उसके बाद बुद्धि धृति, इनके भी भेद बताएंगे भगवान, फिर अंत में सुख के भी 3 भेद बताएंगे। ये क्यों बता रहे हैं भगवान? देखिए, ये जो सांख्य सिद्धांत है, ये बहुत पुरातन विज्ञान है, और इस सांख्य सिद्धांत को, सांख्य की जो शब्दावली भी है, शंकराचार्य जी महाराज से पहले का है ये सांख्य सिद्धांत।
कपिल भगवान ने दिया है और एक महर्षि कपिल हुए, उन्होंने भी सांख्य सिद्धांत दिया है। जो भगवान ने सिद्धांत दिया है, ये माइक में कोई प्रॉब्लम है या तो मेरे डिस्टरबेंस क्यों आता है, समझ नहीं आ रहा है, बार बार कट कट की आवाज क्यों आती है। एक सेकंड जरा, 1 मिनट। अब मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो सांख्य सिद्धांत जो कपिल भगवान ने दिया वो भक्ति परक है, महर्षि कपिल ने दिया वो ज्ञान परक है। सांख्य सिद्धांत की समस्त शब्दावली को भगवान गीता में ज्यों की त्यों स्वीकार करते हैं, और ये सिद्धांत इसलिए स्वीकार करते हैं कि सांख्य 3 गुणों से सब कुछ मानता है। 3 गुणों से भगवान इसलिए ज्ञान, कर्म, कर्ता और आगे बुद्धि, धृति और सुख, इन सबको जब इस 3 गुणों के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है तो बहुत आराम से जो है वो दिमाग में आती है बात। लेकिन इसको समग्र दृष्टिकोण से देखें तो इस तरह से देख सकते हैं कि अंत में ज्ञान हो, कर्म हो, कर्ता हो, बुद्धि हो, धृति हो, राजस तामस से सात्विक पे चले सब पे, लेकिन अंत में इन सबको छोड़ के और एक चिन्मय सत्ता, वो शुद्ध चैतन्य सत्ता ही मात्र रह जाए, ये गीता का लक्ष्यार्थ है, जिसको कि भगवान सबसे अंत में अपने उपदेश में कहेंगे। तो आइए पहले इस अध्याय की थोड़ी और गहराई में हम जाएं। इस अध्याय की जो शैली है, जो भगवान श्री कृष्ण किस तरह से इस अध्याय को कह रहे हैं, इस पे थोड़ी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 18वां अध्याय पूरी गीता का सार है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भगवान की शैली इस अध्याय में क्या है और पूरी गीता को भगवान ने कैसे 18वें अध्याय के पहले श्लोक से कहा है। डिस्टरबेंस है तो ये पता नहीं किस में है, कोई माइक की समस्या होनी चाहिए। फिर ये इस माइक, देखना मैं माइक रिमूव कर रहा हूं, अब है क्या बेटे? हाँ, तो कौन कौन से अध्याय, कौन कौन सी बात भगवान ने गीता में कहां कहां कही। 3 शैली परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं इस 18वें अध्याय को समझने के लिए, कि जो विषय भगवान ने पहले संक्षेप में कहे, जो तत्व संक्षेप में कहा किसी का, अब भगवान 18वें अध्याय में उसको विस्तार से कहते हैं। पहले यदि विस्तार से कहा तो अब संक्षेप में कहते हैं। या फिर एक शैली और है कि जिस विषय को भगवान ने खोला अच्छे से, उसी विषय को प्रकारांतर यानी बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से जो है वो कहते हैं। आइए इसी शैली से, इसी दृष्टिकोण से हम पूरे अध्याय का एक बार विहंगावलोकन कह लें, सिंहावलोकन कह लें, वो हम करते हैं, है ना। देखिए 18.1 से हम चलें, जहां अर्जुन का प्रश्न है कि मेरे को त्याग और सन्यास के बारे में आप बताइए। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान इसका जवाब पहले भी दे आए। 2.39 जब भगवान सांख्य योग से कर्म योग पे आते हैं तो वहां भगवान कहते हैं, ऐसा आते विहिता सांख्य बुद्धि योगे त्वमाम शृणु। अर्जुन, जो बुद्धि, जो बुद्धि की समता, बुद्धि नहीं बुद्धि की समता, बहुत ऊंची बात है बुद्धि की समता भगवत गीता में, जो तूने सांख्य योग में सुनी है, वही की वही तू मेरे से अब कर्म योग में भी सुन। कर्म योग को तो इसलिए नाम ही बुद्धि योग दे दिया। और यही की यही बात जब अर्जुन ने पूछी 3 अध्याय में, तो भगवान ने महावी स्पष्ट जवाब दिया, लोके अस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। 3.3 में भगवान ने कहा 2 तरह की निष्ठा है, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे हैं कि निष्ठा चाहे 2 हो है, और वो दोनों ही लौकिक निष्ठा है, लेकिन गीता तो अलौकिक है। जो गीता के वक्ता हैं, जो गीता को कहने वाले हैं, वो अलौकिक हैं। और गीता की बातों को संत की दृष्टि से ही समझा जा सकता है, या हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हों, अपने आप जो है मनन करें। अभी भी हो रहा है डिस्टर्बेंस, तो फिर ये माइक की समस्या है बेटे, प्रॉब्लम है कोई, चलिए अब कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ओके। तो
गीता से किस तत्व को, उस अलौकिक तत्व की ओर कैसे हमें भगवान पहुंचाना चाह रहे हैं, अनुभव करना चाह रहे हैं, क्योंकि गीता बहुत विलक्षण है सभी शास्त्रों में। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसके बारे में भगवान ने कहा कि गीता में हृदयम पार्थ, अर्जुन हे पार्थ, हे अर्जुन, गीता तो मेरा हृदय है। तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? वो ही भगवान निष्ठा, वो जो अलौकिक निष्ठा है, जो भगवान अंत में कहेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, जहां भगवान अपने उपदेश का संहार करते हैं। तो दो ही निष्ठाओं में से, कर्म योग की निष्ठा में से ही ये भगवान निष्ठा जो है, जो अलौकिक निष्ठा है, वो निकली है। तो 18.1 में तो ये बात हो गई। 18.4 से और 12 में जिस कर्म योग की चर्चा भगवान करते हैं, जिसके बारे में भगवान ने कहा कि मैं तुझे त्याग का तत्व बता रहा हूं, निश्चय करके बता, निश्चयम में शृणु, बहुत अच्छी बात हमने चर्चा की। निश्चय है भगवान का जो मत है वो सर्वोपरि है। एक ही बात परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब कर्म योग का वर्णन भगवान करते हैं और उस कर्म योगी के लक्षण अर्जुन पूछते हैं, यानी स्थिर बुद्धि की बात जब भगवान करते हैं 2.55 से और 72, तो जो बात यहां कही 2.39 से 2.53 तक और 2.55 से 2.72 तक, मतलब पूरा जो कर्म योग की जो बात बताई, वही की वही बात भगवान ने यहां कही है। बहुत संक्षेप में कही है, कुछ और गहराई से कही है ना। हालांकि ये बात हम जानते हैं कि चाहे योग कोई भी हो, उसमें भगवान की शरणागति, भगवान का बल, भगवान का आश्रय होना आवश्यक है। और भगवान ने हर योग में इस बात को कहा। 2.61 में कहा भगवान ने मत परा, मत परा। भक्ति की बात भगवान जो है हर योग में कहते हैं। तो मानो भगवान ने दूसरे अध्याय में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में ये कर्म योग और सांख्य योग के तत्व की चर्चा करके, और 6वें अध्याय में जब ध्यान योग की चर्चा की, तो अंत में अपना मंतव्य यही बता दिया। क्या मंतव्य? पहले 6.46 में कहा कि अर्जुन, योगी सबसे बढ़ के है, और योगियों में भी जो सबसे सर्वोत्तम योगी है वो तो भक्त योगी है। सर्वेशाम मदगते योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते अंतरात्म। भगवान ने कहा श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मुझे बचता है, जो मेरा आश्रय ले रहा है, वो योगी सर्वोत्तम है। ये बात भगवान 6.47 में कहते हैं, जिसको कि 12.2 में रिपीट करते हैं। तो 18.4 से और 12 में भगवान जो कर्म योग का तत्व कहते हैं, संन्यास का भी नाम लेते हैं, वो बात भगवान ने पहले कह दी है। आज हम शुरू करेंगे 13 से 18। ये सांख्य योग का तत्व भगवान इसमें कह रहे हैं, यानी संन्यास का तत्व अब शुरू करेंगे भगवान 13 से 18 में, जो आज हम लेने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ये तत्व भगवान ने पहले कहां कहा? गीता में। सार है ना, गीता उपसंहार है। तो भगवान कह रहे हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब 5.13 से और 5.26 भगवान ने बोला, तो वहां सांख्य योग की बात भगवान ने कही थी। 5.13 से 5.26 में भी कही थी, जो कि विचार प्रधान सांख्य योग कहते हैं स्वामी जी। और 13.19 से 13.34 तक, जहां पुरुष और प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से भगवान ने सांख्य योग की ही चर्चा की। और उसमें मूल रूप से ये बताया, अर्जुन तू क्षेत्रज्ञ है, तू कर्ता है ही नहीं। ये जो कर्तापन तेने माना हुआ है, ये सत्य नहीं है। कर्ता हम इति मन्यते, भगवान 3.27 में भी ये बात कहते हैं और 13.29 में भी ये बात कहते हैं। और शुरू में तो सांख्यों की चर्चा है ही, 2.11 से और 2.30 तक, जहां की गीता श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के वचन जहां से शुरू होते हैं, वो बात वहां है ही। 5.9 में भी भगवान चर्चा करते हैं इसकी, कि इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं। 14.19 में भी करते हैं। यानी इन सबको समेट के मानो भगवान ने 18.13 से और 18.18 तक रखा। अब 18.19 से और 18.53 तक यहां भी सन्यास की ही चर्चा है, सांख्यों की ही चर्चा है, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से है। 14वें अध्याय में जो बात भगवान ने कही
गुणों की चर्चा जो की, जो कि 13वें अध्याय में कही, और फिर उसको समझाने के लिए जो 14वां अध्याय कहा, बहुत डिटेल में कहा, 14.5 से और 14.18 तक भगवान ने गुणों की वर्णन की। उन्हीं गुणों के आधार पे भगवान 17वें अध्याय में आहार, यज्ञ, तप और दान कहाए, और 18वें से 19वें से 40वें तक भगवान, जैसा कि चर्चा है, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धति। देखिए अब ये क्या, इसको हम किस तरह से देखें, ये सब गुणों का ही राज्य है। सात्विक निर्मल प्रकाशिक है, छलांग वहीं से लगेगी उस गुरु शिखर पर, लेकिन सात्विक भी है तो गुणों का ही राज्य। भगवान बुद्धि और अंत में सुख, क्योंकि सुख सबसे सूक्ष्म है, सबसे अंत में 18.19 से 40 में भगवान सुख बताते हैं। ये बंधन भी सुख के कारण है। पहले जो कहा है भगवान 5.22 में, ये ही संस्पर्जा भोगा दुख यौन एवतः आद्यंतवंत कौन्तेय नैतेषु रमते बुधा। अर्जुन, ये सुखासक्ति ही बंधन का मूल है। और यहां मानो लास्ट में सुख को सबसे सूक्ष्म बताते हुए कहते हैं ये सुख भी 3 तरह का है, और सात्विक सुख भी तुझे लेना नहीं है। इन सबसे परे तू जब जाएगा तो उस अनंत आनंद को, शुद्ध चैतन्य की तरफ हम जाएंगे। 14.6 में भी ये बात इशारा भगवान कर चुके, सुख संगेन, सुख की बात कर चुके। सात्विक से भी हमको सुख लेना है, सुख लेंगे हम तो बंध जाएंगे। तो ये बात कही भगवान ने। गुणों के आधार पे ही आगे भगवान जो है गुणों का आधार लेके, और 41 से 44 तक भगवान 4 वर्णों का वर्णन करते हैं, और उनके क्या गुण है, उनका क्या स्वभाव है, ये वर्णन करते हैं। पहले कहां किया ये वर्णन? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, चातुर्वण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। 4.13 में ये बात भगवान पहले कह आए, उसको मानो भगवान ने यहां खोला है। गुण स्वभाव एक ही बात है। श्रेयान से धर्मो विघ्नो 3.35 में कह दिया भगवान ने, 3.33 में भी कह दिया, 33, 34, 35 में यही स्वभाव और गुण की ही बात है। सदृश्यम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञान भावनति प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह हम किम करिष्यसि। भगवान देखिए 3.33 बहुत विलक्षण श्लोक है। यानी हमारा जो स्वभाव है, जातिगत स्वभाव है, कल हमने चर्चा करी, वैश्य का, क्षत्रिय का, जो भी है, नारी का है, नारी का जो स्वभाव है लज्जा, तो उसको छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो पतन करने वाला बिल्कुल नहीं है। वैश्य का, क्षत्रिय का, ब्राह्मण का जो स्वभावगत जो स्वभाव है जातिगत, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें से अशुद्ध अंश को हटाने की जरूरत है। दैवी गुणों का भी भगवान ने वर्णन किया 16वें अध्याय में। ये सब मिला के मानो भगवान 41 से 44 में कह रहे हैं। 45 से 48 जो श्लोक हैं वो अपने स्वभाव के अनुसार, हम जैसे भी हैं, जिस भी जाति में जन्मे, जैसा भी हमारा अभी स्वभाव है, उस कर्म योग का सहारा लेके, वर्ण आश्रम स्वभाव को लेके कैसे हम भगवत प्राप्ति कर लें, इसका मानो बहुत ही एक विलक्षण युक्ति गीता में दी है 45 से 48 में। कर्म योग का एक तरह से उसकी क्या कहें, उसकी मतलब उससे जो निचोड़ निकलना है, उससे जो फल प्राप्ति होनी है, उसका जो रिजल्ट लेना है, जहां गीता उद्घोषणा करती है ऐसी, जो गीता को बहुत विलक्षण भी बताता अन्य शास्त्रों से, कि हम जो भी कर रहे हैं वर्तमान में, हमें जो भी स्वांग मिला भगवान की तरफ से, नर हैं कि नारी हैं, वैश्य हैं कि शूद्र हैं कि जो भी हैं, नौकरी में हैं, जैसे भी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, वहीं से हम भगवत स्वकर्मणातम अभ्यचर्यम, और हर कर्म दोष युक्त होते हुए भी भगवत प्राप्ति, वो करणीय तत्व, कहने का मतलब करणीय तत्व करना क्या है, जैसा कि भगवान ने 17.14 से और 17.17 तक जो सात्विक तत्व बताया, जिसपे चर्चा हुई थी कि ये करणीय तत्व है। तो वर्ण आश्रम के बाद भगवान ये करणीय तत्व का वर्णन करते हैं, निचोड़ है मानो कर्म योग का ये, बिल्कुल।
49 से 53 तक फिर भगवान जो है सांख्य योग का ही वर्णन करते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। इसमें भगवान ध्यान योग का जो पुट है, जो कि 6वें अध्याय में पूरा भगवान ने ध्यान योग कहा, उसी तरह का फिर भगवान ने 8वें अध्याय में भी कहा ध्यान योग के बारे में। 8वें अध्याय में भी वर्णन है निर्गुण निराकार सगुण साकार। 4थे अध्याय में भगवान कुछ जो है हिंट दे आए, 29 और 30 में कुछ संकेत कर आए ध्यान योग का। 5वें अध्याय में भी संकेत किया भगवान ने 27वें और 28वें श्लोक में। आप देखें, इनको चाहे तो लिख लें, इस हिसाब से आप देखें तो ये बात समझ में आएगी। और 20 ज्ञान के जो साधन बताए भगवान ने 13.7 से और 11 तक, मानो इस पूरे ज्ञान के साधन को और ध्यान योग को और जो सांख्य योग संन्यास का तत्व है उसको भगवान अलग तरीके से 49 से 53 में कह रहे हैं पुनः इस 18वें अध्याय में। और यहां पे एक बात और सूक्ष्म है जिसको देखना जरूरी है, जो पहले भी थी लेकिन और यहां भी और स्पष्ट है कि ज्ञान और भक्ति जब ये पूर्णता पे होते हैं तो ये दो नहीं है, ये एक ही तत्व है। कैसे? ज्ञान में भगवान जब ज्ञान योग के प्रकरण की चर्चा करते हैं तो उसका फल भक्ति बता देते हैं, बड़ी विलक्षण है गीता। और जब भक्ति योग के प्रकरण का चर्चा करते हैं तो उसके जो है फल में जो है ज्ञान बता देते हैं। कैसे? देखिए, यहां जो प्रकरण है 18.49 से 53 सांख्य का है, संन्यास का है, और इसका जब फल बताएंगे भगवान 54 में तो कह देंगे मद भक्तिम लभते पराम। अरे, चर्चा हो रही है सांख्य की, संन्यास की, ध्यान की, और फल में क्या कहते हैं? मद भक्तिम लभते पराम। ऐसा ज्ञान और भक्ति का समन्वय भगवान पहले भी कर आए हैं। याद करें हम 7वां अध्याय, 4 तरह के भक्त भगवान ने बताए। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना, ये जना सुकृतिनो अर्जुना है, आर्तो और आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। भक्त की चर्चा कर रहे हैं, 4 तरह के भक्त मैं बताता हूं। और चौथा भक्त जिसको कि भगवान कहते हैं ज्ञानी, तो आत्मेव मेरा ही स्वरूप है, सर्वोच्च है मेरे भक्तों में। कौन? भक्त नहीं बताया, उसका नाम ज्ञानी दे दिया भगवान। 10वें अध्याय में जो भक्ति का प्रकरण चल रहा है 7 से 12 पूरा भक्ति के विभूति योग बता रहे हैं। वहां भगवान 10.8 से 11 में जो प्रकरण चल रहा है भक्ति का, उसमें भगवान ज्ञान फल रूप में बता देते हैं। वो कहते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता, अर्जुन में ज्ञान रूप शुद्ध चैतन्य जो है मैं हृदय के अंधकार को दूर कर देता हूं। तो कहने का मतलब कहीं किसी निष्कर्ष पे सूक्ष्म रूप से भगवान हमें पहुंचाना चाह रहे हैं। प्राय हम जो मताग्रह बना लेते हैं, ये 18वां अध्याय ऐसा भाव आ रहा है कि सभी मताग्रहों से, सभी आश्रयों से जो भी ले रखे हैं हमने, उन सबको छोड़ के और उस गुरु शिखर पर पहुंचाने की भगवान की मानो योजना है। और इसका संकेत वो 18.56 से 66 में करते हैं। ये तो नवनीत है, गीता का मक्खन है? आलोड़न बिलोड़न जो किया भगवान ने पूरी गीता में, मानो लौंदा जो आया फिर मक्खन का। 7 से 12 7वें अध्याय से और 12वें अध्याय तक जो भक्ति योग भगवान ने कहा, मानो उसी भक्ति योग को भगवान ने बस इतने से उसमें कह दिया बहुत संक्षेप में। 56 से 66 संपूर्ण योग इसमें आ गए। जितने भी प्रकरण हैं संपूर्ण प्रकरण इसमें आ गए। और भगवान के हृदय की जो बात है, सर्वगुह्यतम बात, जिसको कि मानो भगवान सबसे हटा के वहां ले जाना चाह रहे हैं जीव मात्र को, जो करुणा है भगवान की, ये बात सिर्फ करुणा से हो सकती है। ये शिष्य और गुरु की भी बात नहीं है। शिष्य और गुरु तो इस तरह से हैं, उपनिषद में भी हैं, ब्रह्म सूत्र में भी हैं, लेकिन ऐसा कोई बात हमने देखी आज तक कि शिष्य तो बैठा हो ऊपर और गुरु बैठा हो नीचे? आज तक कोई हुई ऐसी परंपरा? भगवान सारथी हैं, नीचे बैठे हैं, आदेश की प्रतीक्षा में बैठे हैं। कितनी करुणा होगी भगवान की हम जीवों के प्रति
कि जो बात कही नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल सर्वगुह्यतम बात, वो भगवान जो है कह देते हैं। और इसीलिए तुरंत जो है 65-66 में उस बात को कह के मंजूषा को बंद भी कर देते हैं भगवान। 67 में फिर तुरंत कह देते हैं कि ये बात तो मैंने करुणावश कह दी, लेकिन ये बात हर किसी को कही नहीं जानी चाहिए, आसुरी व्यक्तियों को नहीं। संकेत में मानो जो आसुरी वृत्ति बताई भगवान ने 16.4 से 19 तक, उनको मानो एक ही श्लोक में 18.67 में 4 तरह में वर्णन कर दिया। इदम न तपस्काय न भक्ताय न कदाचन। इसके बाद इन सब तक जो भगवान इतनी सर्वगुह्यतम बात कह रहे हैं, हम जीव कोटि में हैं, कलियुगी जीव हैं, कैसे हम भगवान के प्यारे बने, कैसे इस तत्व को जैसा भगवान कह रहे हैं उसी तरह से हम समझ पाए, इसके लिए बिल्कुल अंत में जाके अब भगवान बिल्कुल एक अलग ही रास्ता बता देते हैं, सभी रास्ताओं से अलग जो अब तक कहा। ऐसा सरल रास्ता बता देते हैं जिसको कि सबसे पहले परम श्रद्धे जयदयाल जी गोयनका साहब सेठ जी महाराज ने पहचाना। 18.68 से और 71 तक गीता की क्या महिमा कही है भगवान ने, और किन शब्दों में और किस शैली में कही है, वो अनुपम है। और कहते हैं जब सेठ जी महाराज की, जयदयाल जी गोयनका साहब की, जब इन श्लोकों पे नजर पड़ी 2 पर 68 और 69 पर, तो मानो उनकी आंखें चिपक गईं। पूरा जीवन उनका इन्हीं 2 श्लोकों में बीत गया। ये गीता प्रेस की स्थापना का आधार है ये। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप जैसे वैष्णवों का दर्शन हो रहा है, संभाषण हो रहा है, कि आप में से कई ऐसे हैं, जैसे कि अभी अमी भट्ट जो मुंबई की मैडम है, देखिए उन्होंने भी ये बात पूछी। ये बात भगवत कृपा से ही कोई पूछ सकता है कि मैं गीता का प्रचार तो करना चाहती हूं, लेकिन लोग मेरी सुनते नहीं है। जो करेगा वही प्रश्न पूछेगा, जो कहेगा ही नहीं वो क्या कहेगा कि मेरी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। दीपक गुप्ता साहब हैं आपके बीच में, हमारे बीच में है, बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं। मृदुला जी हैं, बहुत सारे लोगों को, चाहे कितने बड़े प्रोफेसर हो, उनको कहने में वो झिझकती नहीं है। और जेएमएल गुप्ता साहब ब्रजवासी हैं, हमारे सबके जो है आदरणीय। गहलोत साहब, विक्रांत जी, मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं, बंसल साहब, मैं बहुत लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूं, मुझे क्षमा करें। ये लगातार गीता का प्रचार करते रहते हैं, लगातार 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 लगातार। और देखिए मैं आपको फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, गीता आपके समझ में आए चाहे नहीं आए, यदि आपने भगवान नाम जप से नाता नहीं जोड़ा और गीता प्रचार से नाता नहीं जोड़ा, ये जो थोड़ा बहुत आ रहा है, मौका मिल रहा है, इसको दूसरों में नहीं बांटा, तो ये मिठाई ज्यादा काम नहीं आएगी। दूसरों में बांटने से उसकी रॉयल्टी जो आएगी हमारे अकाउंट में, उस भाव से गीता हृदय में प्रकट होती है। बुद्धि से तो गीता का भाव समझ में आता नहीं है। इतनी विलक्षण महिमा भगवान ने, बहुत सरल तरीका जो हम कर सकते हैं, यज्ञ दान तप और सांख्य योग और फलाना योग और दुनिया भर की बता दिए, बहुत अच्छी बात है, करने भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, हम सब कोशिश भी करते हैं। लेकिन भगवान ने यहां एक ऐसी बात बता दी कि निष्काम भाव से, बदले में कुछ नहीं चाहिए, मान बढ़ाई भी नहीं, कोई थैंक यू बोले ये भी नहीं, हमको नमस्कार करे ये भी नहीं। यदि कुछ बदले में चाह लिया तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर ये वो बात नहीं रहेगी जो भगवान कह रहे हैं, है ना। ये एकदम गुह्यम है ना। भगवान कहते हैं मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो मेरे में जो कहता है, मेरे भक्तों में जो जोड़ता है, पहुंचाता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तीनों टेंस बोल दिए भगवान ने, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। ना तो उससे ज्यादा प्रिय कोई होगा, ना है और ना था। तो गीता प्रचार की महिमा भगवान ने कही। फिर श्रवण में भाव की, श्रद्धा की और कृपा की क्या महत्ता है, ये संजय कहते हैं। संजय उस कृपा के अधिकारी हैं जो घटी है उनके लिए, हमारे लिए भी घटी है, लेकिन हम, क्योंकि कृपा का अनुभव तो जब चित्त निर्मल हो तो होता है। संजय जो है
रोंगटे खड़े हैं, उनके कंपायमान है, उनके अश्रु रुक नहीं रहे हैं। और भगवत कृपा हमारे लिए भी इतनी है कि हमारे अश्रु भी रुकने नहीं चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। और स्वामी जी कहते हैं 18.78 में भगवान ने मानो तत्र श्री विजया भूति ध्रुवारणी तिर संपूर्ण विभूति योग मानो इन 4 में समेट दिया। 10वें अध्याय में जो विभूति योग कहा वो मानो इन 4 में समेट दिया। ये शैली भगवान की 18वें अध्याय की है और ये शैली पहले भी जो है भगवान की रही है, पहले भी रही है। हम देखें थोड़ा थोड़ा 3.8 में भगवान ने नियत कर्म कहे। अब नियत कर्म कौन से? तो भगवान 18.41 से 44 ले आए। तुम्हारे जाति वर्ण के हिसाब से नियत कर्म तुम्हारे ये हैं। विभूति योग कहा भगवान ने 10.20 से 38 तक खूब विभूतियां बताई, 82 विभूति बताई। 39 में एकदम संक्षिप्त कर दिया, अर्जुन तू क्या जो है जितने भी चर अचर जड़ हैं वो सब मेरे से ही है, मैं ही हूं उन सब में। 41 में और दिग्दर्शन करा दिया मानो। ऐसे भगवान पहले भी जो है खूब जो है इसका वर्णन इस तरह से कर रहे हैं, खूब अच्छे से भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो इसी भाव से, इसी समग्र दृष्टिकोण से जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें प्रदान किया है, इसी दृष्टिकोण से अब हम इस 18वें अध्याय में थोड़ा उतरने की चेष्टा करेंगे। आइए अब संन्यास के तत्व को भगवान बता रहे हैं और प्रकारांतर से बता रहे हैं, अलग तरीके से बता रहे हैं और बड़ा विलक्षण तरीका है और गहराई में जा रहे हैं। आइए 13वें अध्याय 13वें श्लोक का हम वाचन करें। 18वें अध्याय का 13वां श्लोक। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में ये 5 हेतु हैं। 5 हेतुओं से कर्म होते हैं। बताएंगे भगवान अगले श्लोक में कौन कौन से हैं। और मैं तुझे अब सांख्य शास्त्र कहूंगा जिससे इन कर्मों का अंत हो जाता है। तू वो मुझसे सुन, श्रृणु 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 श्रृणु। बारंबार गीता में इसकी धुन है मानो, श्रृणु की श्रृणु की श्रृणु की। क्यों है? कब हमारी समझ कब चेत जाए हम क्या पता है। महाबाहो कहा, हे महाबाहो कारणानि निबोध में, तू कारण भी समझ, निबोध सुन और समझ। देखिए हम सब महाबाहो हैं, सब मनुष्य मात्र जो है अधिकारी है इस गीता का। भगवान ने इसकी घोषणा की है स्पष्ट, स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रा। और क्या चाहिए? अपि चेषु दुराचारो, कैसे कैसे वचन है गीता के। हम ये कह ही नहीं सकते, यदि हम ये कहें ना कि हम भगवत प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं तो मानो भगवान की कृपा का ये अपमान है। उस सर्वसमर्थ परमेश्वर ने जो हमको मौका दिया, उसने मनुष्य योनि दी, इसका मतलब अब कोई शक की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए दिमाग में। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज की वही बात, हम न्योता नहीं दें अगले जन्म का। वो हाथ जोड़ते हैं कि न्योता नहीं दें, भगवान की कृपा पे विश्वास करें कि हमारी इसी जन्म में जो है मुक्ति होगी, इसी जन्म में भगवत प्रेम हमको प्राप्त होगा। अरे कुत्ता जो है वो सत्संग कर सकता है क्या? सोचें हम। गधा गीता पढ़ सकता है क्या? भैंस भागवत पढ़ सकती है क्या? सोचें हम। जैसे भी हैं ये सब क्षमता, ये सब मौका जो है हमको है। तो निबोध का मतलब तू जान, जान, क्योंकि ये सांख्य शास्त्र जो है ये ऐसा है जो कर्मों का अंत कर देगा, लेकिन इसमें विवेक विचार की प्रधानता है ना। तो देखिए अब भगवान मानो एक और भी थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। सांख्य शास्त्र का तो वर्णन कर ही रहे हैं, हम पहले 5 हेतु बता रहे हैं। थोड़ा सा हम देख लें, क्या गीता में पहले इन हेतुओं को कहा नहीं गया? हाँ कहा गया। स्वामी जी वो दृष्टि हमें दे रहे हैं, थोड़ा सा हम देखें कि
कर्म के हेतु भगवान यहाँ 5 बताएंगे आगे, लेकिन उन 5 के अलावा भी भगवान ने अब तक हेतु कौन कौन से बता रखे हैं कर्मों में, तो देखिए याद करें। सबसे पहले भगवान कहते हैं प्रकृति से ही कर्म होता है। कहा भगवान ने, कहां कहा? 13.29 में स्पष्ट रूप से कहा। और प्रकृति से ही 3 गुण होते हैं, तो गुणों से कर्म होता है। भगवान ये 3 पॉइंट जो है 27 में कह चुके। स्वभाव से भी कर्म होता है, स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वम न कर्माणि। 5.14 में भगवान ने हमारा जो स्वभाव है उससे कर्म बताए। चौथा, इंद्रियों से भगवान ने कर्म बताए, क्योंकि इंद्रियां भी प्रकृति हैं, गुण है, कैसे भी मान लें। इंद्रियां ही इंद्रियों में भरत रही हैं। 5.8 और 9 में भगवान ने कहा। और अब पंच हेतु भगवान बता रहे हैं। क्या मतलब है इन सब का? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अब 18वें अध्याय में हम मूल बात को जो है वो ग्रहण करते चले। मूल बात यही है कि क्रिया को कर्म बनाता कौन है, हमारी अहमता या हमारी ममता? क्रिया बांधने वाली नहीं है। इतनी क्रियाएं जगत में हो रही हैं, उनसे हमको न पाप लगता है न पुण्य लगता है। हमारे शरीर में कल हमारी चर्चा हुई, अरबों तो कोशिका है हमारे शरीर में। एक एक कोशिका में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जितनी क्रियाएं होती हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च से बात बोल रहा हूं मैं, उतनी क्रियाएं जो है हमारी एक सेल में हो रही हैं लगातार। अब बोलिए आप, लेकिन क्या उनसे हम बंध रहे हैं? बिल्कुल नहीं बंध रहे हैं, है ना। बहुत सारी क्रियाएं। तो मूल बात यही है कि त्याग और संन्यास का जो तत्व है, इन दोनों में भी एक ही बात कही भगवान ने। अहमता से जाना है तो संन्यास के पथ पे चले जाए, हमें अहमता को खत्म करना है तो। और ममता को खत्म करना है तो कर्म योग को लेके चले जाए, त्याग को लेके चले जाए। भगवान ने कर्म योग की जो है गीता में अनुशंसा की है। कहने का मतलब कर्मों से जो हमारा तात्पर्य है, कर्मों के संबंध से यदि हम हट जाएं तो हमें कर्म फल जो है नहीं बनेगा। अपने स्वरूप पे हम दृष्टि टिकाए रखें। हमारा जो दृष्टि है, हमारा जो स्वरूप है अकर्ता है। हम जो आत्मस्वरूप है, जो क्षेत्रज्ञ है, वो किसी क्रिया में लिप्त नहीं होता। उपस्थिति तो है उसकी, लेकिन वो लिप्त नहीं होता। भगवान कह रहे हैं इस सांख्य शास्त्र से उन सब कर्मों का अंत आ जाएगा, वो मैं तुझे अब बताता हूं। स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे रस्सी तो रहेगी, शरीर तो रहेगा, लेकिन जैसे रस्सी जल जाती है, तो रस्सी जब जल जाती है तो उसकी शेप तो दिखती है रस्सी जैसी, लेकिन वो राख ही राख है, उसमें बांधने की शक्ति नहीं रहती। ऐसे ही सांख्य शास्त्र में तेरे को वो बात बताऊंगा जिससे तेरे को कर्म बंधन हट जाएगा। आइए क्या बता रहे हैं भगवान, 14वें श्लोक का हम वाचन करें। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। 5 हेतु बता रहे हैं भगवान कर्म में। क्या बता रहे हैं? अधिष्ठानम। अधिष्ठान मतलब ये शरीर भी अधिष्ठान है, ये जगत, ये सृष्टि भी अधिष्ठान है। जो भी देश है, मतलब है ना, जगह है आकाश, और इसको शास्त्र की भाषा में बोलें तो समष्टि, व्यष्टि हम हैं, समष्टि यानी संपूर्ण जो कुछ है वो अधिष्ठान है। बिना आकाश यदि नहीं हो तो कोई क्रिया नहीं होगी। कर्ता, क्रिया में हम अपनापन मान लेते हैं, अपने द्वारा होनी बात मान लेते हैं, यानी है तो समष्टि लेकिन व्यष्टि मान लेते हैं उसको। कैसे? मेरा आकाश, मेरे घर से जो दिख रहा है वो मेरा आकाश। अब मेरा आकाश तो है वो, लेकिन वो वास्तव में आकाश में कोई जो है लाइन नहीं खींची हुई है, वो आकाश तो पूरा की पूरा ही है। मैंने मेरी भूल से कह दिया मेरा आकाश, तो ये हो गया कर्तापन है। करणम, भगवान कह रहे हैं पृथक विधम, अलग अलग जो ये करण है। कौन कौन से करण है? भगवान कह रहे हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां पहले बताया है, ये बहिकरण है 10, और 3 अंतःकरण है, मन बुद्धि,
है ना, मन, बुद्धि और अहंकार, है ना, यही है ना तीन। ये अंतःकरण है ना। और विविधाश्च पृथक चेष्टा, भगवान कह रहे हैं, यही है ना, हाँ, विविधाश्च पृथक चेष्टा। अब इन करणों से, यानी जो औजार हैं, इनसे चेष्टा होती है, और चेष्टा कौन करता है? दैवम। दैवम, कल हमने थ्योरी ऑफ कर्म पढ़ी लिया है अच्छे से, कर्म सिद्धांत। दैवम कह लो, संस्कार कह लो, प्रारब्ध कह लो, भाग्य कह लो, डेस्टिनी कह लो, एक ही बात है, हमारा स्वभाव कह लो, बात एक ही है। सबके अंदर ये हमारे है संस्कार, है ना। इसी संस्कारों से हमें अच्छा और बुरा करने की अंदर से जो स्फुरणाएं आती हैं, कल हमने चर्चा की, अच्छी भी स्फुरणाएं आती हैं और बुरी भी आती हैं स्फुरणाएं। लेकिन स्वामी जी महाराज की बात याद रखें, स्फुरणाएं आ रही हैं भगवत कृपा से नष्ट होने के लिए, लेकिन यदि हमने उनको पकड़ लिया, कुछ देर वो रहेंगी, हर स्फुरणा का अलग अलग विज्ञान है, जरूरत नहीं है जाने की, भगवान ने मना किया है उसमें, गहना कर्मणो गति, कोई नहीं समझ पाया बड़े बड़े विद्वान, तो हम नहीं जाए। बस इतना समझ लें कि ये स्फुरणा चाहे 5 मिनट रुके चाहे 10 मिनट रुके, ये अंततः नष्ट होंगी। तो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, बस इसी में सारा है। यदि रोक लिया, स्फुरणाओं में घुल मिल गए, उसके हिसाब से चेष्टा कर ली, तो फिर ये नया प्रारब्ध बनेगा, फिर ये खत्म नहीं होगा पुराना, नया बनता जाएगा। लेकिन यदि नष्ट होने दी, जाने दी, बुरी आई ठीक है, अच्छी आई तो भी जाने दें, तो ये स्फुरना, ये दैव जो है, ये संस्कार जो है हमारा नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या करें? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं कि सबसे पहले तो हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाए दृढ़, बिना उद्देश्य बनाए बिना जीवन की गति सही दिशा में होगी ही नहीं। और जैसी श्रद्धा हम लेके आए वो तो ले आए, जिसको कि स्वभावजा श्रद्धा कहा, बहुत अच्छी बात है, वो तो ले आए, कोई अच्छी लेके आया, कोई कम तामसी लेके आया, कोई राशि लेके आया। लेकिन मनुष्य जन्म में अब मौका है कि उसको हम अपग्रेड करें। अपग्रेड कहां तक करें? ओम तत्सत, भगवान ने जो बताया कैसे करें? संगजा, शास्त्रजा। संगजा मतलब सत्संग करें, नाम जप करें, गीता प्रचार करें, इस संसार को सीढ़ी बना लें। शास्त्र जा, स्वाध्याय करें, मनन करें, चिंतन करें, विवेक विचार करें, देखें वास्तव में हम क्यों दौड़ रहे हैं सुख के पीछे, थोड़ा रुकें और देखें। तो ये काम हम करेंगे तो हमारे संस्कार का जो ये अंतहीन सिलसिला है, इसका अंत आ जाएगा, बुरी स्फुरणाएं फिर बंद हो जाएंगी। देखिए संस्कार बहुत प्रबल होते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, बच्चे का जन्म होता है, शिशु है अभी, संस्कार से ही वो माता का स्तन ढूंढता है। यदि बच्चे में संस्कार ना हो दूध पीने का, तो 1 लाख का इंजेक्शन लगा दे, चाहे डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, कोई भी बड़े से बड़ा जो है वैज्ञानिक, उसको स्तन पीना सिखा नहीं सकता। एक छोटी सी क्रिया नहीं सिखा सकता उसको कोई भी डॉक्टर बड़े से बड़ा, कि वो मुंह में ले ले और चूस के और अपना उदर पान कर ले, नहीं, हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है ना। ये स्वभाव सब में है, संस्कार सब में है, जातिगत स्वभाव में कोई समस्या नहीं है, अशुद्ध अंश में समस्या है। अब हम इस श्लोक का भगवान समझें, भगवान जो समझा रहे हैं कि 5 हेतु हैं। अब देखिए इन 5 हेतुओं में से काम किस पर करना है, उस पर चर्चा करें, काम की बात पे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि 4 कर्ता जो हैं, 4 हेतु जो हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। 5 हेतु है ना, एक भी हेतु हटा दिया हमने तो फिर क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा, हम बंधन में फंसेंगे ही नहीं। इतनी क्रियाएं हो रही हैं, अभी हमने चर्चा की जगत में, शरीर में, उनसे हम बंधन में नहीं फंसते। हमारी किडनी फेल हो जाए, हमारा खून साफ नहीं हो रहा, तो हम थोड़ी कह रहे हैं आज तो यार बहुत बड़ा पाप कर लिया, इतना बड़ा खून जो है साफ नहीं हो रहा। कुछ नहीं, ये सब स्वाभाविक है। प्रकृति में जो क्रियाएं हो रही हैं वो बंधनकारी तभी हैं जब जो है
उससे हमारा संबंध है। ये 5 हेतु होंगे तो कर्म बनेगा नहीं, बनेगा ही नहीं। तो ना तो अधिष्ठान को हटा सकते हैं, ना करण को हटा सकते हैं, ना चेष्टा को हटा सकते हैं शरीर है जब तक, और ना जो है संस्कार। संस्कार भी आएंगे और नहीं तो शुभ आएंगे, बुरे खत्म हो जाएंगे तो। और शरीर है जब तक संस्कार ज्ञानी का भी रहता है, तत्व का भी रहता है। तो काम किस पे करना है? काम इस पर करना है कर्ता पर। कर्ता माना हुआ है। भगवान यही बात कहते हैं कि एक कर्ता झूठ मूठ का करता है। यदि कर्ता नहीं हो, संबंध नहीं हो, तो क्रियाएं तो होंगी। ये तूने जो तादात्म्य माना हुआ है, ये तादात्म्य में यदि हट जाए, आत्मस्वरूप में स्थिति हो जाए धीरे 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 या चट से, तो फिर क्रिया होगी, इस शरीर से भी क्रिया होगी, लेकिन कर्म नहीं होगा, क्योंकि कर्ता है ही नहीं। लेकिन कर्ता हम मान बैठते हैं। जैसे कि हमने पहले सांख्य योग में इस उदाहरण को लिया था कि एक किसान होता है, रोज अपने खेत में जाता है और उसका एक पालतू कुत्ता होता है, वो बैलगाड़ी लेके जाता है, तो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है। अब ये उदाहरण को हम अपने ऊपर घटाएं, दूसरों के ऊपर नहीं घटाएं। दूसरी घटना से समझेंगे तो समझ में आता है कुत्ता बड़ा बेवकूफ है। ये हमारे लिए है उदाहरण, हमारे ऊपर इसको घटाना है। तो आता है और जाता है, तो कुत्ते को ये गलतफहमी हो जाती है कि इस बैलगाड़ी को मैं ही चला रहा हूं। जैसे कि प्राय हम सबको गलतफहमी रहती है, ऑफिस को लेके, परिवार को लेके, शरीर को लेके, और भी बहुत सारी क्रियाओं में हमें गलतफहमी है, बहुत अच्छे से है। तो एक दिन कुत्ता नाराज हो जाता है, उसको वो बुलाता है किसान, आपने सबने सुनी है स्टोरी। आखिर में वो आता नहीं, गुस्सा होकर बैठ जाता है कि तू शाम को जब बैलगाड़ी लेके जाएगा, जब पता चलेगा तेरे को मेरी इंपॉर्टेंस, बैलगाड़ी को चला तू कैसे चलाता है, अभी मैं नहीं आता हूँ, पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तो किसान जो है थक हार के वो कहता है तो ठीक है, अब तू नहीं आता है तो जा, मैं तो जा रहा हूं। तो बैलों को जोड़ता है, बैलगाड़ी को टक टक करता है और बैलगाड़ी तो चलती है। तो गाड़ी तो अय्या ही चाले ली, हम हैं तो भी चाले ली और हम नहीं हैं तो भी चाले ली। तो ये कर्ता भगवान कह रहे हैं ये माना हुआ है। गोसाई जी महाराज यही बात कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, आत्म स्वरूप हैं, शुद्ध चैतन्य है, उसमें कर्तापन है ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए, ईश्वर का अंश है, जीव अविनाशी है, कभी खत्म हो ही नहीं सकता। जिसका जन्म हो वो खत्म हो, हमारा जन्म ही नहीं हुआ कभी। और चेतन है, जड़ नहीं है, अमल है, मल है ही नहीं, इसमें किसी भी तरह की कुबुद्धि दुर्वासनाएं हैं ही नहीं, और इसको कहीं बाहर से सुख लेना ही नहीं है। सहज सुख राशि, पहाड़ है, अनंत सागर है मानो आनंद का। किसी बाहरी पदार्थ से सुख मिले, किसी क्रिया से हमको सुख मिले, ये सब झूठे सुख हैं, ये बंधन के सुख हैं। क्यों? कि हमने जड़ से अपना बंधन मान लिया, अपना संबंध मान लिया। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। वो कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। मृषा है, झूठी है, लेकिन छूटती नहीं है। अच्छा, शास्त्र पढ़े तो, सत्संग करें तो, हाँ करो तो भी, श्रुति पुराण बहु कहे हो उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। और अधिक उलझती जाती है ये। अच्छा, फिर तो हमारा गड़बड़ हो जानी चाहिए हमारे साथ, नहीं। भूमि परत भा डावर पानी, जिमि माया जीवहि लिपटानी। वो कहते हैं जो ऊपर से आकाश से जो पानी आ रहा है वो किसी भी बिस्लरी वाटर से बिल्कुल प्योर है, ये वैज्ञानिक प्रूव करते हैं। ऐसे ही शुद्ध चैतन्य जो हम हैं, हम कितना ही प्रकृति का संग कर लें,
लेकिन हमारी चेतनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, अभी भी अनुभव नहीं है। वे चश्मा ऊपर है, हम ढूंढ रहे हैं तो करें क्या? माला जो है पीछे हो गई, ढूंढ रहे हैं तो करें क्या? हमने उदाहरण लिया माता अलर्क जो है, ऐसी माता जिसने घोषणा की, अलर्क नहीं, अलर्क की माता, हाँ, मदालसा, वो कहती है कि जो मेरी कोख में आ गया एक बार जीव, उसका दोबारा किसी माता की कोख में वो जा नहीं सकता। और वो लोरी भी सुनाती तो यही कहती, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। अरे तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू माया से रहित है, तू रोता क्यों है? तो कैसे अनुभव करें इस बात को, जब इतना ही शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहा, उद्घोष कर रहा है, तो कैसे अनुभव करें? सबसे पहले तो हम भगवान की बात पे विश्वास कर लें। यदि भगवान कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममे वांसो जीव लोके, तो विश्वास कर लें, और ऐसा दृढ़ विश्वास कर लें। और फिर उसके बाद जो जड़ता है, जो संबंध है, जो जड़ता हम में आती किससे है? देखिए स्वामी जी तो बिल्कुल सिंपल बात कहते हैं, लेना जड़ता है, देना चैतन्यता है। तो शरीर से, तन से, मन से, धन से, भाव से देना सीखें, घर में बाहर में जितना दे सकें। चैतन्यता को बढ़ाएं, इंद्रिय संयम करें, नाम जप करें, सत्संग करें, सेवा करें, गीता प्रचार करें, इस चेतनता को बढ़ाएं। और धीरे धीरे जब चेतनता बढ़ जाएगी ना, अपने आप जो है इसका अनुभव होने लगता है, फिर हम निमित्त मात्र बन जाते हैं। देखिए संत महापुरुष निमित्त मात्र होते हैं भगवान की। क्या निमित्त मात्र? भगवान जो कराना चाहे करा ले, बड़े बड़े काम कर बैठते हैं, और नहीं कराना चाहे मत कराएं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण दिमाग में रखें, बहुत सरल उदाहरण। पहले तो चेतनता बढ़ाएं, तब पहले तो कर्म योग का आचरण करें, भक्ति योग का आचरण करें, ज्ञान योग का भी आचरण करें। क्या उदाहरण करें? धीरे धीरे निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, जो कहते हैं खूंटी बन जाए, खूंटी है। एक संत कहते हैं खूंटी बन जाए। खूंटी का मतलब कैसे बन जाए महाराज? कि देखो खूंटी, उस पर रेमंड्स का कोट टांगा किसी दिन, अगले दिन जो है शर्ट टांग दी, तो वो ये थोड़ी कहता है अरे यार कल तो कम से कम आपने 20,000 का रेमंड्स का कोट टांगा, आज जो है शर्ट टांग दी, ये क्या है? और तीसरे दिन आपने फटा जो है पजामा ही टांग दिया, तो वो कहता है ये हमारे संग क्या गड़बड़ कर रहे हो। और किसी दिन कुछ भी नहीं टांगा, तो वो ये नहीं कहती अरे आप जो है आज हमारे साथ कुछ भी जो है हमारे कोई ड्यूटी नहीं दी आपने। खूंटी बन जाना मतलब बिल्कुल जो है भगवान की इच्छा में मिल जाना, ये अंतिम अवस्था है। और जैसे ये निमित्त मात्र की अवस्था आएगी, भगवान की इस बात का, इस शुद्ध चैतन्यता का जो है अनुभव हमें हो जाएगा, है ना। आइए अब भगवान जो है और वर्णन कर रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं? शरीरम वांग मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरा न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवा। अर्जुन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध जो भी कर्म करता है, उसमें ये 5 ही हेतु हैं। ये जो 5 हेतु अभी बताए, और देखिए गीता की कैसी विलक्षण शैली है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये दृष्टि देते हैं कि जो 5 हेतु अभी भगवान ने बताए, ये 5 हेतु इस श्लोक में भी बता दिए। हमें नहीं दिख रहे ना, स्वामी जी महाराज दिखाते हैं। भगवान कहते हैं शरीरम, ये शरीर अधिष्ठान है। आहा, वाक, वाक यानी वही करण बता दिया भगवान ने। मन, शरीरम वाक मनोभी, मन यानी अंतःकरण बता दिया भगवान ने। नरह शब्द दिया यानी कर्ता, क्रिया तो हो रही है लेकिन तुम बीच में पंच मन बैठे, हम जो है कर्ता, और प्रारब्धे यानी जो चेष्टा करता है। तो पुनः संकेत कर दिया भगवान ने इन्हीं 5 हेतुओं का। और अब कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ जो भी तू मनसा वाचा कर्मणा संबंध मानते हुए यदि करेगा, तो ऊंचे से ऊंचा क्रिया भी कर्म बन जाएगी, बांधने वाली हो जाएगी।
स्थूल सूक्ष्म और कारण, मनसा वाचा कर्मणा। जो भी कर्म करें हम, स्थूल शरीर से क्रिया करें, मन से जो है खूब ध्यान योग लगाएं, चिंतन करें, और कारण शरीर से समाधि भी लगा ले मान लो, लेकिन प्रकृति से जब तक संबंध है तब तक बंधन है। और छोटी से छोटी क्रिया भी यदि संबंध नहीं मानते हुए किया, वो ही जो है कल्याण करने वाली हो जाएगी। ये दृष्टि भगवान अब 18वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। पहले भी किया है, हालांकि देखिए चौथे अध्याय में जब भगवान ने 14 तरह के यज्ञों का वर्णन किया, 4.24 से और 4.32 तक, शायद बहुत विलक्षण विलक्षण तरह के यज्ञ बताए, लेकिन फिर क्या कह दिया, कर्म जान विद्धितान सर्वान। अर्जुन, ये सब जो है कर्मजा हैं, कर्मजा हैं। ये अंतःकरण तो शुद्ध करेंगे लेकिन तेरे को मुक्त नहीं करेंगे ये, क्योंकि प्रकृति से संबंध है। तो कोई भी कर्म हो, चाहे न्यायम हो चाहे विपरीतम हो, शास्त्र विहित हो चाहे शास्त्र निषिद्ध हो, भगवान कहते हैं मूल बात को हम पकड़ें, संबंध नहीं माने मन बुद्धि, ये सब प्रकृति के अंग हैं। हम मन को और बुद्धि को अपना मानना छोड़ते नहीं, इसलिए भगवान बुद्धि के भी जो है 3 भेद आगे बताएंगे, धृति के भी बताएंगे जो बुद्धि से भी विलक्षण है। तो कैसे जो है इनसे हमारा हो, तो भगवान यही बात कहते हैं जो पहले क्या है कि भाई जो भी कर्म करे तो इस बात को ध्यान में रख के कर, चाहे तू कोई सा भी उपाय अपना ले, कर्म योग अपना ले जिसकी कि मैंने अनुशंसा की तेरे से, चाहे ज्ञान योग अपना ले, और चाहे तू भक्ति योग अपना ले, और चाहे तीनों का ही सहारा ले, फिर तेरे अंदर कोई संस्कार जगे, जागृत हो जाए, तो जो तेरे को अच्छा लगे उसमें चला जाए, लेकिन कुल मिला के यज्ञ कर, तप कर, है ना। हर कर्म को अपने जीवन को यज्ञ में बना, तप में बना। शास्त्र निषिद्ध तो करना ही नहीं है शुरू में, बिल्कुल इसको तो छोड़ना ही है ना। और शास्त्र विहित कर, लेकिन शास्त्र विहित में भी गीता का जो रसायन है उस रसायन से काम कर। इन 5 हेतुओं में जिस हेतु पे काम करना है, एक हेतु जो बताया कर्ता, वो कर्ता भाव हटा तू, फिर क्रिया छोटी से छोटी होगी तो भी, और बड़ी से बड़ी होगी तो भी तू बंधन में नहीं फंसेगा। तेरा जो प्रारब्ध बढ़ रहा है, जो संस्कार जा रहे हैं, वो रिच हो रहा है दिनों दिन, वो खाली होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन सारे प्रारब्ध, सारे संस्कार जो है क्षय हो गए, बस हम मुक्त हो जाते हैं। शरीर तो रहता है, जीवन मुक्ति यही है, जीते जी मुक्त हो जाना। यही बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर पुरुष प्रकृति की पृथकता का जो है हमें अनुभव हो जाता है। आइए, समय कितना हो गया है? समय हो चुका है ना। आज थोड़ा बोझिल भी हो गया है क्योंकि थोड़ा, तो अब इसी में ही हम जो है, हरे कृष्णा, समय हो चुका है, और आज थोड़ा सा उपसंहार भी लिया पूरे सभी गीता के 18 अध्यायों पे, जो परम सिद्धे स्वामी जी महाराज ने जो दृष्टि डाली है, जो विहंगम दृष्टि डाली, उस पर भी चर्चा हुई। और ये सांख्य थोड़ा सा विवेक प्रधान तो है ही, विचार प्रधान तो है ही, तो सांख्य शास्त्र की इस संन्यास के तत्व की भगवान जो है चर्चा अब कर रहे हैं। 18 तक करेंगे, 16, 17, 18, 3 श्लोक और भगवान इसी उसमें लेंगे, है ना। पहले भगवान ने यहाँ अपनी एक तरह से नींव रख दी, 5 हेतु बता दिए, और उन हेतुओं में कर्ता पे हमें काम करना है, जिससे कि कर्म बंधन में हम फंसे ना। फिर जो है जचे झैया डोलो और राधे राधे बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज कुछ प्रश्न उत्तर हम ले लेते हैं। साधक कुछ प्रश्न पूछते नहीं है, लेकिन वो कहते अवश्य कि आप जो है समय नहीं देते हो। नए साधक हैं, उनके सब बातें ऊपर से जाती हैं, हम नए लोगों को जोड़ते हैं, और आप जो है पता नहीं श्लोक नंबर बता बता के आगे चले जाते हो। अब मैं क्या करूं भाई, अब मैं 10 मिनट रखा करूंगा। और नए साधकों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बिल्कुल संकोच त्याग दें, और पहले अध्याय का भी कोई प्रश्न है तो उसको निसंकोच कह दिया करें। मेरे से भी कई बार बोलने में त्रुटि हो जाती है, प्रश्नोत्तर होंगे तो ठीक रहेगा, और उसको कोई न कोई करेक्ट भी कर देगा, है ना। तो
आप आपके मन में कोई बात हो तो आप निसंकोच जो है निवेद आप पूछ सकते हैं। मेरा आपसे सभी से निवेदन है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ हाँ जी। गुरुजी, जैसा आपने बताया कि संस्कार पहले से ही होते हैं, अब हम नए संस्कार। देखो नितिन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप हाथ खड़ा कीजिए। लिखने में तो वो गया, मैं पढ़ ही नहीं पाया आपका प्रश्न। आप जरा हाथ खड़ा करना आपको आता है क्या? चलिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। वैसे आप हैंड रेज कर सकते हैं। नितिन सैनी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। अपने आप को हाँ दबाइए जी प्रभु अनम्यूट। जी। हाँ, अब पूछिए अपना प्रश्न, हाँ मुझे जी अच्छा प्रभु जी। लगेगा। हरे कृष्णा। जी। मैं ये जानना चाह रहा था एक कि जैसे सेकेंड, सॉरी सॉरी, मेरे हेलो। दिमाग, सॉरी, मेरे आवाज नहीं आती जी, सॉरी, आप क्षमा प्रार्थी हूँ। अब पूछिए। हाँ जी, हाँ। हाँ जी प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि जैसे जब शिशु पैदा होता है तो उसके अंदर ऑलरेडी संस्कार पहले से ही होते हैं भगवान की तरफ से कोडेड। पर अब जैसे जी। टाइम के साथ जब हम बड़े होते हैं तो कुछ बुरे संस्कार बन जाते हैं। तो अब हम अगर हम्म उन्हें छोड़ना चाहें और नए संस्कार बनाना चाहें तो वो कैसे हम्म करेंगे? बहुत अच्छी बात। देखिए, नितिन जी पूछ रहे हैं, आप अपना जो है यदि कैमरा भी ऑन कर दें तो अच्छा है ना, दर्शन हो जाएंगे आपके। चलिए, नितिन जी ये पूछ रहे हैं, सबने सुन लिया होगा नितिन जी का प्रश्न, कि हम सब लोग संस्कार लेके आते हैं, है ना? ये तो बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, वो संस्कार कोडेड, जैसा कि आपने शब्द कहा, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बीज रूप में रहते हैं वो हमारे अंदर, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन मैंने अभी अभी आपको निवेदन किया, जो स्वामी जी कहते हैं, श्रद्धा या स्वभाव एक तो हम लेके आते हैं, ठीक है? तो लेके आए, उस पर ज्यादा चिंता नहीं करनी है। हमें पता भी नहीं है क्या है, कैसा स्वभाव है, वो तो दिखता है लोगों को, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। लेकिन अब बात जो आपकी है वो इंपॉर्टेंट है कि इसको अब हम शुद्ध कैसे करें। तो दो ही तरीके बताए श्रद्धा त्रय विभाग में, कि संगजा। संगजा मतलब आप थोड़ा लेट जुड़े हैं अभी 2-4 दिन में। अब हम अपने संग को सुधारें, इसके लिए आप पुराना एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें ABCD कहा हमने। ठीक ABCD, है। ये 4 काम करें आप, ठीक है? तो संगजा का मतलब है अपना संग अच्छा रखें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, भक्तों के बीच में रहें, वैष्णवों के बीच में रहें। नाम जप अवश्य करें, भगवान नाम महाकृष्ण महामंत्र की माला अवश्य मेव करें, एक माला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक हुआ, ऐसा 108 बार बोलेंगे तो एक माला होगी। अवश्य एक माला, 2 माला करने ही है, चाहे कितने ही बिजी हों। गीता का प्रचार करें, लोगों को जोड़ें। और शास्त्रजा, कोई ना कोई, जो हमारे बेसिक शास्त्र हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे आधारभूत शास्त्र हैं, देखिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो रामचरित मानस तो पढ़ना शुरू कीजिए। मानस यदि आपने पढ़ी समझ समझ के, ये पक्की बात है, मानस हमारे हृदय को, है ना, और हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। इससे जो है पुराने संस्कार वो आएंगे, लेकिन बुरी क्रिया, बुरे यदि है तो क्रिया करने के लिए हमको जो है फोर्स नहीं कर पाएंगे, यदि हमने ये संगजा और शास्त्रजा श्रद्धा को बढ़ा लिया तो। ठीक है, मेरे ख्याल से हाँ समझ जी, में आया आपके? हाँ जी, हाँ जी। चलिए साहब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लक्ष्मण सिंह जी मैसेज डाल रहे हैं, मैं और चित्त। देखिए लक्ष्मण सिंह जी, आप हाथ खड़ा कीजिए। मैं ना तो आपके प्रश्न को समझ पाया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं और चित्त से। या तो आप हाथ खड़ा करना आपको नहीं आता है तो मैं बताता हूं, इसमें जैसे ही आप ये दबाएंगे ना, तो उसमें एक रेज हैंड का ऑप्शन आता है, वो आप, मैं आपको करता हूं। चलिए, मुझे टाइप करना पड़ेगा आपका नाम, वैसे आप कर सकते हैं, आप सीख लीजिएगा सभी। मैं लक्ष्मण सिंह जी, अब अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप एक बार दबाइए, अनम्यूट हो जाएंगे आप, एक बार दबाइए। लक्ष्मण सिंह जी, देखिए, अब मैं कहूं जब दबाना आप,
अब दबाइए, आप एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप नहीं कर पा रहे हैं ना? चलिए भाई, अनम्यूट तो आपको करना पड़ेगा अपने आप को, या फिर चलिए आप लिख के भेजिए क्या आपका प्रश्न है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। जेपी मल्होत्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। जी सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मल्होत्रा साहब, आपने, मुझे लगता है आप एक बार दबाइएगा, अब मैं कहूं जब दबाना। हाँ, अब दबाइए। थोड़ा समय लगता है अनम्यूट होने में, जब तक आप दोबारा दबा देंगे तो वो म्यूट हो जाता है। आपको म्यूट अनम्यूट करना तो आता है मल्होत्रा साहब? अब दबाइए जरा। हाँ मल्होत्रा साहब, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए, मुझे लगता है उनका हाथ ऐसे ही दब गया है, चेक करने के लिए कुछ पूछ नहीं रहे वो। चलिए साहब, अब मेरे बारंबार कहने के बाद भी मुझे तो कुछ फीडबैक और पता नहीं चलता, कुछ पुराने साधक तो कुछ बोले। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रश्न जो है आप क्यों नहीं पूछते। सब कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 18वां अध्याय तो मेरी भी ज्यादा समझ में नहीं आया भाई, बहुत स्पष्ट रूप से कहूँ आपको तो ये पहला अध्याय जिसमें मैं जो है थोड़ा मेरे को डर लगता है, मेरे को पूरी तरह से। अब आप बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछते हैं तो पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। प्रमिला जी कुछ पूछना चाह रही है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। कीजिए अपने आप को अनम्यूट जी। हरे कृष्णा सर। जी सर ये मुझे संन्यास हरे का कृष्णा। आप थोड़ा सा समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझना चाहती हूँ। हाँ, संन्यास और त्याग, देखिए दोनों का शाब्दिक अर्थ तो एक जैसा ही है। संन्यास को स्वामी जी कहते हैं सम्यक न्यास संन्यास। न्यास का मतलब रखना, त्यागना नहीं, रखना। लेकिन किस चीज को रखना? जो सम्यक है, जो हमारी है उसको रखना, और जो हमारी नहीं है उसको मत रखना। तो हमारा क्या नहीं है? शरीर हमारा नहीं, ये संसार हमारा नहीं, ये प्रकृति हमारी नहीं। इसको हम चाहे रखना तो भी नहीं रख सकते। रख सकते हैं क्या? घर को, परिवार को, आयु को रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। तो स्वामी जी संन्यास का मतलब समझाते हैं जिसकी जो चीज है उसको दे देना, ट्रस्टी बन जाना, न्यासी बन जाना। प्रकृति की चीज प्रकृति को दे दो, शरीर संसार का है, परिवार का है, इससे सेवा कर दो, और भगवान हमारे हैं उनको अपना मान लो। ये संन्यास हो गया। ठीक है? जी सर। त्याग भी यही है, त्याग भी यही है। त्याग का मतलब है कर्मयोग, संन्यास का मतलब है सांख्य योग, है ना? सर आपने बताया जो त्याग यानी कि ममता का त्याग, तो ये इसको कैसे देखें? हाँ, इसको कैसे देखें? देखिए भगवान ने क्या किया, दो निष्ठा बताई। पहले भगवान ने सांख्य निष्ठा बताई, 2.11 से 2.30 तक आज भी चर्चा हुई। सांख्य निष्ठा या सांख्य योग या ज्ञान योग का अधिकारी कौन, ये समझो पहले। जिसमें विवेक वैराग्य बहुत प्रकट है, अच्छा है, वो सांख्य के तत्व को समझ पाएगा। क्यों? इसमें विवेक विचार से, ज्ञान से ही हम तत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, भगवत तत्व को। लेकिन जिसमें वैराग्य नहीं है वो इसको नहीं समझ पाएगा। तो संन्यास या सांख्य का मतलब है अपनी अहमता का त्याग। अहमता का मतलब शरीर में हूं और शरीर मेरा है, इसका त्याग करना। यानी तो कि मैं भगवान का त्याग, सांख्योग, यानी कि मैं मैं का का त्याग। त्याग। अब बिल्कुल मैं का त्याग है ना, मैं का त्याग। तो मैं अभी करता हूं लक्ष्मण सिंह जी, आपको थोड़ी देर में, है ना, जरा ये जवाब दे दूं। मैं का त्याग ये बहुत कठिन है, तो इसका त्याग करने के लिए भगवान एक सरल रास्ता बताते हैं जिसकी अनुशंसा करते हैं भगवान। वो सरल रास्ता क्या है? कर्म योग का रास्ता, वो त्याग का रास्ता है। क्या है वो ये है, जो कुछ भी हमको मिला इस संसार में वो सेवा के लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला है। पैसा हमको कितना सा चाहिए, उसके अलावा यदि पैसा है तो हमारे घर में मिठाई बची शादी से, कितना खाएंगे? सड़ा देंगे उसको। किसके लिए है? गरीब बच्चों को बांट देंगे। शरीर अच्छा है, हम पति हैं, हम पत्नी हैं, हम बेटे हैं, किस लिए है ये संबंध?
सेवा के लिए है। स्वामी जी कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म योग यानी त्याग यानी सेवा से इस ममता का त्याग हो जाता है धीरे धीरे, और उस मैं का त्याग हो जाता है, जिसको कि सांख्य योग से त्याग करना इतना आसान काम नहीं है। यही फर्क है इन दोनों में, है ना, यही फर्क है। चलिए, अब मैं लक्ष्मण सिंह जी को दोबारा अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ, लक्ष्मण सिंह जी को मैं दोबारा अनम्यूट कर रहा हूं, एक सेकेंड। आप हैंड रेज नहीं कर पा रहे, अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए लक्ष्मण सिंह जी। हरे कृष्णा। हाँ, अब हो गया है, बहुत अच्छा है। अब हरे कृष्णा जी सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मन और चित्त ये अलग अलग है या एक ही है? मन और चित्त, क्योंकि देखिए अभी कई चित्त समझ लिखा गया मैं है। आपकी बात। सर, हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं ऐसा है। अब आप थोड़ा सा आवाज बंद कीजिए अपनी, है ना, अपने आप को म्यूट कीजिए, अब आवाज डिस्टर्ब आ रहा है आपके यहाँ से। चलिए देखिए, मन और चित्त जो है ना, इनको हम इस स्तर पर एक भी मान सकते हैं, है ना। वैसे ये अलग अलग हैं, चार हैं, ये अंतःकरण चार हैं, ठीक है। आप चाहें तो लिख लें, मन बुद्धि अहंकार, ये तीन हैं, और ये चित्त में रहते हैं, ऐसा मानो। चित्त जो है, इन सबका जो हमारे संस्कार आते हैं ना, अभी जो हम बात कर रहे हैं, वो चित्त में से ही आते हैं, ऐसा मान लें। तो मन और चित्त को शुरू में आप एक भी मान सकते हैं, शुरुआती स्थिति में। अभी हम इस स्थिति में गीता में एक मान लें, कोई समस्या नहीं है, बाकी इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है ना। अब मैं राजेंद्र जोशी साहब को अनम्यूट कर रहा हूं। जी सर, बस लास्ट प्रश्न है ये। हरे कृष्णा सर। आप नए हरे साधकों को कृष्णा बहुत सर। आप नए साधकों को बहुत मोटिवेट करते हैं, इसलिए नए साधक के रूप में आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूं सर, क्षमा करें। आपने हाँ, मैं बीच में आपको डिस्टर्ब कर हाँ, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं आपको। जो नितिन जी ने आंसर दिया है लक्ष्मण सिंह जी का, वही बात मैं कह रहा हूं। चित्त को जो है अवचेतन भी कह सकते हैं, सब कॉन्शियस, ये स्वभाव यही है, हमारा संस्कार जो है ना, अहम वो यही है। जी सर, जोशी साहब बताइए। सर, कल से थोड़ा मन में एक द्वंद्व चल रहा है। आपने कल 18.12 में ये कहा कि जीवन को अगर एक ताश का खेल मान लिया जाए, तो आप ये मान लीजिए कि ताश के पत्ते जो मिले हैं वो तो आपका प्रारब्ध है, और अब आप कैसे खेलते हैं वो आपका पुरुषार्थ। तो दिमाग उसने पढ़ा, थोड़ी बहुत ताश की जो नॉलेज है, अगर मेरे को दुग्गी चौगी और पंजी मिली तो मैं उसमें क्या खेलूंगा सर? मैं कितना खेलूंगा या कितनी ही कुशलता से खेलूंगा, अल्टीमेटली पत्ते मुझे फेंकने ही पड़ेंगे सर। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, उदाहरण जो है ना, उदाहरण से क्या होता है कि हम उसको पूरी तरह से घटा नहीं पाते हैं। पहले तो मैं आपको निवेदन करूं, मैंने जीवन के लिए नहीं बोला, आप जीवन के लिए मान रहे हैं, गलत नहीं है, मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं आपको। मैंने कहा हम जीवन तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध का संयोग है, ठीक है। मैंने ताश के पत्ते का जो उदाहरण दिया वो प्रारब्ध के लिए दिया, यानी आप जो लेके आए हैं वो तो प्रारब्ध है, ठीक है। पुरुषार्थ से आप अपने गेम की दिशा निर्धारित करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता, कभी भी ताश के पत्ते में चाहे हो जाए, भगवान के यहाँ ऐसा हो नहीं सकता कि आपको दुक्की तिक्की और चौकी मिलके गेम से आउट कर दिया जाए। बताइए, हम सबके पास, किसके पास मनुष्य शरीर नहीं है, किसके पास हमारे पास 24 घंटे नहीं है, किसके पास जो है हमारे पास मन बुद्धि इंद्रियां, और ये बात हम क्या जानते नहीं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो है सबको कितने बढ़िया पत्ते दिए हैं, घोषणा कर दी, शूद्रो वैश्यो स्त्री अपी चेसु दुराचारो, आज ही हमारी चर्चा हुई। और कितना हमारा पत्ते कैसे आएंगे बताइए, और तिक्की दुक्की और नीचे से नीचे उतर जाइए, वहां से भी भगवत प्राप्ति का भगवान ने हमको अधिकार दिया है, खराब से खराब पत्ते से भी। और इससे खराब पत्ते क्या होंगे बताइए, पापी से पापी भी हम हो, शूद्र हो, स्त्री हो, सब में हमारे पास नहीं हो, मोस्ट बिजी हो, है ना, तो भी जो है भगवान खेलने का और जीतने का अधिकार हमको देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं बताइए, आप बताइए, आप बोलिए। मतलब कोई भी हम जो सुन रहे हैं, चाहे पूरे सृष्टि के जो मनुष्य हैं, वो कह दें साहब मेरे अंदर ये अवगुण है और ये मेरी दुखी के कारण मैं नहीं खेल पाऊंगा, बताओ, मुझे बताओ।
ऐसी कौन सी दुक्की है जिसके कारण आप जीत नहीं पा रहे हैं, मुझे बताओ। आपकी दुक्की पे नजर है, लेकिन भगवान आपको जो बादशाह दे रखे हैं ना, जो बेगम दे रखी हैं और इक्का दे रखे हैं, जरा उन पे भी तो निगाह कीजिए महाराज। हैं, ये ताश के पत्ते वैसे हो सकते हैं कि दुक्की तिक्की आके रह जाए, ये भगवान का जो गेम है ना, इसमें सबको भगवान ने जो है इक्का बादशाह और बेगम दिए हैं, है ना, उनकी तरफ जरा निगाह डालिए आप। बहुत बढ़िया, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको। और नितिन जी, मैं आपका प्रश्न नहीं पढ़ पाया, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरी बोलने पे ध्यान रहता है। आप जो है यदि प्रश्न पूछना है, एक बार और मैं आपको जो है अनम्यूट कर देता हूँ नितिन जी, आप ऐसे ही पूछ लीजिए मेरे से, है ना जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। मैं ये पूछा था गुरुजी कि भगवान सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कहते हैं, उनकी मतलब क्या विचार है? बिकॉज अगर हम सेल्फ इम्प्रूव कर पाएंगे तभी तो हम बाकियों की मदद कर पाएंगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट किस सेंस में? शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, किस स्तर पे बात कर रहे हैं? मतलब स्टडीज पे, अगर जैसे हमें बेसिकली ज्यादा कंसंट्रेट करना है या अपनी जॉब में एक्सेल करना है हमें। देखो, जब आप, अच्छा मैं आपसे एक चीज कहूं, आप पेड़ को कभी देखा, आप घर में कभी बागवानी करते हैं? हाँ जी। करते हैं। पेड़ को भी देखा होगा, तो पेड़ को यदि आपको बढ़ाना हो तो आप पानी कहाँ देते हैं? जड़ों में से। जड़ में देते हैं। तो रूट्स। जड़ आपको दिखती है क्या? रूट्स में देते हैं, तो रूट से वो अपने आप पहुंच जाता है। हाँ जी, हाँ जी। पहुंच जाता है, पक्का है ना, श्योर हो आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप कह रहे हैं कि यदि हम रूट में पानी देंगे तो पत्तों में, है ना, फलों में, फूलों में, ब्रांचों में, सब जगह पहुंच जाएगा। तो आप भी जुड़े हैं, ये जो जॉब में हमको आगे जाना है, बिल्कुल जाना है, समाज के लिए, संसार के लिए, सब काम करना है, लेकिन जड़ को छोड़ के कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और जड़ को पकड़ लिया तो सब चीज ठीक हो जाएगी। आप जड़ पे ध्यान रखिए थोड़ा सा। जड़ ठीक होने से आपका जॉब भी बढ़िया होगा, आप एक्सेल भी करेंगे, सेल्फ इंप्रूव भी होगा। जिस सेल्फ इंप्रूव की आपके दिमाग में अभी इमेज है, बहुत छोटी सी इमेज है अभी आपके दिमाग में, लेकिन गीता आपको बताएगी कि सेल्फ इंप्रूवमेंट किस स्तर तक हो सकता है, किस सूक्ष्म स्तर तक हो सकता है। बस जुड़े रहिए आप, बहुत अच्छी बात है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम नमो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम श्रवण बिहारी लाल की जय बिहारी लाल की जय जय बोलो गोविंद देव सरकार की जय जय बोलो श्री आनंद की जय जय आप सभी वैष्णव चरणों में मेरा वंदन। और कल की क्लास शायद जो है, शायद नहीं हो पाएगी, है ना, होगी तो मैं आपको मैसेज करूंगा, लेकिन शायद नहीं हो पाए, मैं देखता हूँ। हरे कृष्णा। आप सभी को वंदन, बारंबार वंदन।